अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम टॉपिक जो है 20.6 पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द वाटर। के पानी के अंदर जो अज्जा होते हैं जो कि पानी को आलूदा करते हैं, जिनको हम पोल्यूटेंट का नाम देते हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है। तो शुरू करते हैं वाटर पोल्यूशन से। तो वाटर पोल्यूशन अकर व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस कौन से होते हैं, इनको हम कहते हैं पोल्यूटेंट। इंटर वाटर, जब वो पानी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, एंड रिड्यूस वाटर क्वालिटी, और पानी की क्वालिटी को वो रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि ये ऐसा पानी हो जाता है जो पीने के काबिल नहीं रहता। तो ऐसे पानी को हम कहते हैं कि ये पोल्यूटेड वाटर है, यानी कि कंटेमिनेंट पे मुश्तमिल पानी है जो कि हम पी नहीं सकते। तो वाटर पोल्यूशन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, ये क्या करेगी, अगर इसे ऐसे पानी को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये ह्यूमन हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा, पानी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि जो पानी के अंदर आपकी जिंदगी है, वहां पे जो सिस्टम चल रहा है, फूड चेन है, बहुत सारे जानवर मौजूद हैं, उन तमाम का जो सिस्टम एक चल रहा है जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, उसको डिस्टर्ब करेगा। एंड इंडस्ट्रीज दैट डिपेंड ऑन दी गुड वाटर क्वालिटी, और वो इंडस्ट्री जो कि पानी का अच्छा इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अगर वहां पे हम पोल्यूटेड वाटर इस्तेमाल करवाएंगे तो वो इंडस्ट्री की क्वालिटीज जो है, जो उसकी प्रोडक्ट जो है, उसको भी अफेक्ट करेगी। तो अब हम यूट्रोफिकेशन देखते हैं कि यूट्रोफिकेशन क्या है। यूट्रोफिकेशन को हमने लास्ट जो लेक्चर है उसके अंदर भी डिस्कस किया था। तो अब देखते हैं यूट्रोफिकेशन ये क्या होती है। आपको मैंने एक मिसाल दी थी कि हमारे पास पड़ गया एक पाउंड है, तो इस पाउंड के अंदर अगर हम नाइट्रोजन, फास्फेट, नाइट्राइट्स, इनकी मकदारें जो हैं वो ज्यादा ऐड कर दें, तो जाहिर बात है जब ऐड कर देंगे तो इनरिच यानी कि बहुत ज्यादा मकदार इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की हो जाएगी, और ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये फिर क्या करेगी कि यहाँ पे जो पाउंड्स के अंदर एलजी होती है उसकी ग्रोथ को क्या कर देगी, ज्यादा कर देगी। तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे कि ये एलजी की ग्रोथ अब इसकी सरफेस के ऊपर सबसे ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इस ग्रोथ एलजी की ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो जानवर नीचे मौजूद हैं वो उनकी जिंदगी मुतासर होगी। कैसे मुतासर होगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन की कमी कर देगी, यानी कि जो एलजी इसकी सरफेस के ऊपर ज्यादा आ गई है पाउंड के, तो नीचे जो है ऑक्सीजन की कमी होगी। अब ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या होगा कि जो नीचे एक इकोसिस्टम चल रहा है, जो फूड चेन्स वगैरह चल रही हैं, पानी के अंदर जो मौजूद जानवर हैं जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, और यहाँ पे अमवाज सबसे ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी। तो ये है यूट्रोफिकेशन का नतीजा। तो ए प्रोसेस where enter extra nutrients often from fertilizers cause rapid growth of algae, कि जब एक ऐसा अमल हुआ जिसमें जो हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो है जो पानी के अंदर जो दाखिल हो जाते हैं और एलजी की ग्रोथ का सबब बन जाते हैं, तो वाटर पोल्यूटेंट्स कैन डिस्टर्ब एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो ये पोल्यूटेड वाटर जो है ये इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है थ्रू यूट्रोफिकेशंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, हैबिटेट हम मस्कन को कहते हैं, वो जगह जहाँ पे जानवर अपनी जिंदगी गुजारते हैं वो उनका मस्कन होता है। जैसे मछली हैं ये पानी में रहती हैं तो ये उनका माहौल है, बर्फानी रेत पर बर्फ पे रहते हैं तो ये उनका मस्कन होगा, यानी उनकी हैबिटेट होगी। तो वो जगह जहाँ पे कोई जानवर अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके तो उसकी क्या होती है, हैबिटेट। जिस तरह डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, तो ये यहाँ पे जो जानवर मौजूद होंगे पानी में उनकी जो लाइफ है उसको भी काफी हद तक ये पोल्यूटेड वाटर जो है डिस्टर्ब करेगा। तो पोल्यूटेड वाटर कैन आल्सो लोअर क्रॉप्स यील्ड, और इस तरह अगर हम क्रॉप्स यानी फसलों में ये पानी लुदा पानी को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी यील्ड को भी कम कर देगा। और पोल्यूटेंट आल्सो कंटेन दीज फूड सोर्सेज, और इस तरह जो फूड सोर्स है, जो उनकी पैदावार है जो हमने फसलों से हासिल करनी थी, उसको भी काफी हद तक जो है ये कंटेमिनेट वाटर जो है ये डिस्टर्ब कर देगा। तो नेक्स्ट हम अब देखते हैं कि हाउ टू कंट्रोल द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द पोल्यूटेंट। हम इसके नेगेटिव इफेक्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो पोल्यूटेंट वाटर है इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो नंबर 1 है ट्रीट वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्ज। हम कहीं से भी जो पानी खारिज हो रहा है
मसलन फैक्ट्रियों से गंदा पानी खारिज होता है, और इसी तरह घरों से भी गंदा पानी जो खारिज कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसे पानी को सबसे पहले हमें ट्रीट करवाना चाहिए। ट्रीट क्या कराना चाहिए? अगर बहुत ज्यादा गंदा है तो उसको हमें ऐसे उसका इंतजाम करना चाहिए कि उसके अंदर कुछ हम केमिकल डालें और वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस तक हो जाए। फर्ज किया कि जो फैक्ट्रियों से निकल रहा है पानी वो ज्यादा तेजाबी है, हमें चाहिए कि हम जो है इसको ट्रीट करवाएं, यानी कि उसके साथ बेस मिलाएं। जब बेस और बेस आपस में मिलेंगे तो वाटर और साल्ट बनते हैं। इस तरह जो केमिकल्स हैं उनको भी हम, जो बुरे केमिकल हैं जो जाहिर बात है तालाबों में जाएंगे, नहरों में जाएंगे, और इस तरह इनको जब ट्रीट करवाया जाएगा तो ये हार्मफुल नहीं रहेंगे। तो इसलिए जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है फैक्ट्री वगैरह से, इनको हमें पहले ट्रीट करवाना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी को इसका कम से कम नुकसान हो सके। तो इस तरह फिर सेकंड पे है रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन। हमें प्लास्टिक जो है इसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, और हो सके तो प्लास्टिक अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसको रिसाइकल कर लिया जाए ताकि इसका बार बार हम इस्तेमाल कर लें, बजाय कि प्लास्टिक की चीजें और प्लास्टिक बैग जो मजीद बनाते जाए और ये लोगी का सबब बन जाए। तो बेहतर है कि इसका प्लास्टिक का जो है ये कम से कम हम इस्तेमाल करें। थर्ड जो है ये केमिकल क्लियरेंस है, फैट्स है, ऑयल है एंड ग्रीस। हमें फैट, ऑयल एंड ग्रीस शुड नेवर बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। हमें जहां से पानी गुजर रहा है तो यहाँ पे हमें इन तमाम चीजों का, यानी कि जो फैट्स है एंड हेल्थ ग्रीस का, इनको वहां पे नहीं फेंकना चाहिए। मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। और हमें जो फसलें हैं, एग्रीकल्चर हैं, इनमें कम से कम पेस्टिसाइड यानी कीड़े अद्वियात का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और इस तरह जो फर्टिलाइजर हैं, जो खाद्य हैं, इनकी बहुत ज्यादा मकदार जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरह पब्लिक अवेयरनेस है, हमें पब्लिक को अवेयर करना चाहिए आलूदगी के बारे में कि वाटर को हम कैसे साफ कर सकते हैं और उसके से कंटेमिनेंट जो है उनसे कैसे दूर रह सकते हैं। तो यह पब्लिक अवेयरनेस, यानी मीडिया के थ्रू हम लोगों को बताएं कि पानी की जो आलूदा है इसका कम से कम इस्तेमाल करें, इसको कैसे ट्रीट करवाएं, यानी कि ये सारी बातें जो हैं पब्लिक अवेयरनेस मीडिया के जरिए लोगों को बताएं। और उसके बाद लॉ एंड इन्फोर्समेंट है कि इसके बारे में कानून बनाने चाहिए और इसके ऊपर भी अमल दरामद भी होना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं वाटर बॉर्न डिजीज के पानी से पैदा होने वाले कौन से डिजीज हैं। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके मुताबिक 80% ऑफ सिकनेस एंड डिजीज इन दी वर्ल्ड आर काज बाई पोल्यूटेड वाटर। कि दुनिया में 80% जो वाटर डिजीज हैं, जो 80% डिजीज फैल रही हैं वो वाटर की वजह से हैं। और वाटर कौन सा? जो कि पोल्यूटेड वाटर है, इसकी वजह से जो है ये 80% जो है डिजीज फैल रही हैं। अबाउट 500 मिलियन पीपल्स सफर फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीज एवरी ईयर। और हर साल करीब 500 करोड़ के करीब जो है लोग इस कंटेमिनेट वाटर की वजह से बीमार होते हैं। तो कॉमन डिजीज वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी हैं? नंबर 1 है टाइफाइड है, और इसी तरह मलेरिया है, फिर लेप्रेसी है और कोलेरा है। ये वो डिजीज जो है ये कॉमन जो के आम तौर पर कंटेमिनेट वाटर की वजह से फैल रही हैं। और इसी तरह जो ट्राइकोमा डिजीज है, कास ब्लाइंडनेस कॉमन इन नियर बॉर्न बेबीज। ये जो नियर बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें बीमारी फैल रही है। एंड चिल्ड्रन दी डेवलपिंग कंट्री, और जो डेवलप कंट्री है उनके बच्चों में भी जो बीमारी है ट्राइकोमा, ये बड़ी तेजी के साथ जो है ये पोल्यूटेड वाटर से फैल रही है। और इस तरह वायरल हेपेटाइटिस है, ये हेपेटाइटिस जो है वायरस की वजह से फैलता है, और वायरस जो है ये पानी यानी कंटेमिनेट वाटर के जरिए बॉडी के अंदर जाता है इंसानों में, और उसमें हेपेटाइटिस जैसी बीमारी जो है ये पैदा कर देता है, काज बाई ड्रिंकिंग कंटेमिनेट वाटर। और अब है कि इसकी प्रिवेंशन, अब इसकी एहतियातें क्या है कि अगर हम ये एहतियातें इख्तियार कर लें तो हम इन डिजीज से बच सकते हैं। तो नंबर 1 क्या है? ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। अगर हम साफ सुथरा पानी पीते हैं तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। रिमूव इम्प्योरिटीज, और पानी के अंदर जितनी भी कसावतें हैं उनको दूर कर लिया जाए। उनके अंदर जितने में हार्डपन है
या किसी किस्म के नमकियात बहुत ज्यादा हैं तो उनको रिमूव कर लिया जाए। फिर बॉइलिंग वाटर टू किल द जर्म, और पानी को गर्म करके इस्तेमाल करें ताकि अगर उसके अंदर जरासीम है तो वो मर जाएं। और नेक्स्ट जो है ये प्रैक्टिस हाइजीन, कि हम हमेशा साफ सुथरा रहने की कोशिश करें। कीप हैंड क्लीन, और हाथों को साफ सुथरा रखें। और इंश्योर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, और जितनी भी हमें चीजें हैं मिलती हैं तमाम का हम ख्याल रखें कि जितनी भी अशिया है ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमेशा साफ सुथरी हो और किसी किस्म के कंटेमिनेटेड वाटर पर मुश्तमिल ना हो। तो ये वो प्रिवेंशन हैं जिसको हम तैयार करके बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और खास तौर पर वाटर बॉर्न डिजीज जो है कि जो पानी से हमें बीमारियां लगती हैं इनसे हम बच सकते हैं। नहीं जी, आज के चैप्टर के टॉपिक के अंदर हमने वाटर पोल्यूशन को डिस्कस किया है, फिर यूट्रिफिकेशन के बारे में पढ़ा है, और इसके बारे में हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट, के हम कैसे जो है इसके पोल्यूटेंट के नेगेटिव इफेक्ट से बच सकते हैं। और इस तरह वाटर बॉर्न डिजीज के बारे में पढ़ा, और कॉमन डिजीज देखी कौन कौन सी हैं, और फिर इनकी प्रिवेंशन देखी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।